दुनिया में कहाँ होता है जंग जीतते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। सही कह रहे हैं, चले जाए यार। अच्छा सर, साथ ही रहिएगा। माहिर मईशत जफर बराजा साहब उनकी तरफ ये तमाम सूरत लेके जाते हैं। जफर साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या किसी रिलीफ की उम्मीद रखें इस बजट में, जहाँ पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि जी ये जो नंबर्स हैं बकौल कुछ जो माहिरीन हैं उनके कि जी ये फ्रॉड है, ये फर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो यानी कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो सिर्फ एक शोशा है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब वाकई हुकूमत अभी अभी एक जंग लड़के गुजरी है, हम उम्मीद रखें कि सर कोई अवाम को रिलीफ मिल सकता है इस बजट में या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, मैं खाकान भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बेहतरीन हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं और पाकिस्तान ओवरऑल एक वसाइल से मालामाल मुल्क है, हर तरह, कुदरती भी और मार्केट भी। अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया की आबादी के हिसाब से 5वीं बड़ी मार्केट है। और जहां तक बात है सारा बोझ हुकूमत पे डाल देना, ये भी गैर मुनासिब बात है। देखिए, हम वो लोग हैं, एक तो मैं समझता हूँ हम लोग थैंकलेस लोग हैं पाकिस्तानी अच्छा। अवाम। दूसरी बात, हमको अपनी अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। ठीक। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। जहां तक बात है हुकूमत की, ठीक है, वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज है, कमजोरियां हैं, लीकेजेस हैं, करप्शन है। अगर ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है हमारा, अगर इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो भी ये मसाइल रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लीकेजेस बंद नहीं करेंगे, करप्शन बंद नहीं करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चालू किए हुए हमने, बेनज़ीर, सेहत, ट्रैक्टर, ज़राअत, ये बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि इन प्रोग्राम्स को के ऊपर जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाते हैं। ठीक। जैसे पेट्रोलियम लेवी लगा दी, तो वो आप चीज़ें हटा के डायरेक्ट लोगों को रिलीफ दे दें। आम आदमी को 20 से 25 हज़ार रुपया पर फैमिली बचत होगी। अब हम आ जाते हैं कारोबार की तरफ। तो जो हमारा जीडीपी का 18% है रिटेल सेक्टर, वो टैक्स नहीं देता। उसने सिर्फ और सिर्फ 35 अरब रुपया टैक्स दिया है, या सही। 36 अरब। ज़राअत है, 22% है आपका जीडीपी का, उसने 1% टैक्स दिया है, 1 अरब रुपया टैक्स। कॉरपोरेट सेक्टर ने टैक्स दिया है फिर ज्यादा। फिर उसके बाद जो सैलरीड क्लास है उसने 500 अरब रुपया टैक्स दिया है। तो ये भी सारी बातें हैं जो हमको देखनी चाहिए। अब आ गई ठीक। बात आईपीपीस की, वो इशराफिया की है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जैसे मेरे भाई जावेद बिलवानी ने कहा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात कही है कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। या और जो आपकी एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 18 बिलियन डॉलर की सालाना की आप जो एलीट क्लास को सब्सिडीज देते हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जबकि ठीक है। 1-1.5 बिलियन डॉलर के लिए हम मारे मारे घूमते हैं। अच्छा, अब जो हमारे जो हालात बेहतर हुए हैं, जो पिछली हुकूमत थी उसके बाद फील्ड मार्शल और हमारी स्टेट बैंक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उससे हालात ठीक हुए। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, अच्छी बात है, उसी पॉलिसी को लेके चल रही है। मुझे भी उम्मीद है लेके मतलब चलेगी। सर आप रहे कि जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो कम से कम दुरुस्त है, सही डायरेक्शन में जा रही है हुकूमत ये जी, मामला को लेकर। मैं ये समझता हूँ दुरुस्त में जा रही है और उसको मजीद ठीक करने की जरूरत है। वो हमारा काम है। हमारे अच्छा। चैम्बर कॉमर्स हो, हमारी फेडरेशंस हो, हमारी ट्रेड यूनियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, उनको हुकूमत का या सरकारी लोगों का या सियासी जमातों का घेराव करना है और अवेयरनेस पैदा करनी है अवाम में, दोनों तरफ, अच्छा ड्यूटीज भी और अपने राइट्स भी। दोनों चीजों में हमने अवेयरनेस पैदा करनी है। अब आप देखिए जो एक्सपोर्टर्स सर, हमने हैं, कोशिश तो की अवेयरनेस पैदा करने की, लेकिन अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो फिर उसमें किसका कसूर है? अगर ताजिर दो स्कीम जो है वो नाकाम हो जाती है, आप उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं या सरासर वो इनकारी है कि नहीं जी हमने तो टैक्स नहीं देना, या वो ये जवाब बना लेंगे क्योंकि मुश्किल इतना है प्रोसेस कि हम उस प्रोसेस से गुजरने में हमें जो तकलीफ परेशानी होती है कम से कम उसको आसान किया जाए, और वो काम ज़ाहिर है एफबीआर का करने का है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी?
आपकी बात बजा है। देखिए, ये बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी बेस। आप अगर आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, हमारे पास नादरा का बेहतरीन डाटा मौजूद है दुनिया का। अगर आप आईडी कार्ड नंबर डालें तो उसका आदमी का पूरा लाइफस्टाइल, उसकी हर चीज, एसेट्स और उसकी फैमिली का पूरा आपको डाटा मिल जाता है। यहाँ बिल नहीं है, यहाँ माफियाज हैं, उसके अंदर कारोबारी लोग, वकला, एफबीआर, सियासी जमातें, वॉरलॉर्ड सब शामिल है। देखिए, टैक्स लेना कोई मसला नहीं है। अब आप फाइलर नॉन फाइलर की रिजीम से बाहर आ जाएं, वो बहुत जमाना कदीम की बात है। अब आपको बाहर आना होगा। जब आप नॉन फाइलर को का बिल्कुल सोशल बाइकाट करेंगे तो वो फाइलर बनेगा। और जैसे कि हमारे यहाँ बात हुई कि जी इशराफिया को, या हमारी बात हुई अफगान ट्रेड ट्रांजिट की, या ईरान के साथ, या जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं उनको ठीक करने की, पहले से बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो डॉलर था 350 का था, आज 280 का है। ठीक है, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, आपका स्मगलिंग ठीक है, कम हुआ है। ठीक है सर। मैं आपने आपका पॉइंट दिया, मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ शमसुल इस्लाम साहब की तरफ। शम्स साहब, सर ज़रिए टैक्स की ज़ाहिर है बात हो रही है, चारों सुबह